इंडिया और पाकिस्तान दोनों का साथ अरसे दराज से है और दोनों के लिए ही मुश्किलात भी एक साथ आती हैं, खुशियां भी एक साथ आती हैं। जबकि अगर मैं बात करूं आज के दिन की, तो आज पाकिस्तान 3.5 साल बाद अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब हुआ है। जहां पाकिस्तान ने इंग्लैंड को चारों शाने चित किए हैं, वहीं हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान की 12 साल पुरानी स्ट्रीक टूट गई है। 18 टेस्ट मुसलसल जीती है हिंदुस्तान और अपनी सरजमीन पर उनको कोई नहीं हरा सका। और इसी सीरीज से बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे, इसी सीरीज में बहुत सारी बातें हुई, जिसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि न्यूजीलैंड जब अपना पहला टेस्ट मैच जीता तो भारतीय सरजमीन पे 36 साल बाद न्यूजीलैंड टेस्ट मैच जीता पहला। उसके बाद न्यूजीलैंड जब आज सीरीज जीता है, सबसे पहले मैच में सबसे पहली इनिंग में 46 रन पे इंडिया की पूरी टीम को बुक कर दिया। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया जैसी टीम 46 रन पे बुक हो जाए। उसके बाद फिर इंडिया ने कमबैक किया, 450 रन बनाए। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप पहली इनिंग में 46 रन बनाएंगे तो फिर उसके बाद आपका 450 रन भी उसकी कोई औकात नहीं रहती। जब पहला मैच जीती न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड ने 36 साल पुराना रिकॉर्ड, मतलब तारीख एक रकम कर दी कि 36 साल बाद उस भारतीय सरजमीन पे कोई भी मैच जीते, टेस्ट मैच जीते। फिर अगर बात करें इस सीरीज की, तो 12 साल की स्ट्रीक थी भारत की। 12 साल से भारत अपनी सरजमीन पे सीरीज नहीं हारा, लेकिन न्यूजीलैंड ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया, ना इंग्लैंड कर पाया ना ऑस्ट्रेलिया कर पाया, लेकिन वो काम न्यूजीलैंड ने कर दिया। अच्छा, मजे की बात देखें, न्यूजीलैंड इससे पिछली सीरीज श्रीलंका से हार के आ रहा था और भारत को इसने शिकस्त से दो चार किया। इस सीरीज की हीरो की अगर मैं बात करूं, मिचेल सैटनर, जिसको काफी अंडररेटेड कहा जाता है, जिसको जो एजाज पटेल जो था वो इनका मेन स्पिनर था और बैकअप प्लान भी मिचेल सैटनर थे। लेकिन मिचेल सैटनर ने जो भाई बैकअप वाला तो मामला रहा है नहीं, वो तो फ्रंट पे आके उन्होंने पूरी इंडियन टीम को हिलाकर रख दिया। अब अगर बात करें इंडियन ड्रॉबैक्स के हवाले से, तो यार मुझे लगता है कि इंडिया को भी अपने खेमे में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने बड़े बड़े नामों को साइडलाइन किया, उसके बाद पाकिस्तान के पास रिजल्ट है। और अगर मैं जैसे बात करूं, इंडिया का तो सिस्टम खासा अच्छा चलता है अगर मैं पाकिस्तान से कंपेयर करूं। लेकिन यार विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन दो बड़े नामों की अगर मैं बात करूं तो देखें, दुनिया के बड़े खिलाड़ी हैं। अगर इंडियन टीम जीतती है तो क्रेडिट भी इनको जाता है और हारती है तो क्रिटिसिज्म भी इन्हीं को किया जाता है। तो बात करते हैं इन दोनों खिलाड़ियों की। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता, देखें रोहित शर्मा निडर खिलाड़ी है, बहुत हिम्मत वाले खिलाड़ी हैं। टीम के पीछे 5 आउट भी होंगे, ये अपना शॉट नहीं रोकेंगे, सबसे अच्छी बात यह है। लेकिन क्या जरूरत है डाउन द ट्रैक आके मारने की? क्या जरूरत है आपको पहली बॉल पे हिट करने की? आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आपको उसको एसेंस बरकरार रखते हुए खेलना है। हमें पता है कि आपका जो खेल है वो जारहा मिजाज है, आप जो है वो बाउंड्री के ऊपर से मारते हैं। आपको लगता है कि जब सर्कल में प्लेयर्स हैं तो मार कवर के ऊपर से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समटाइम आप पकड़ में आ जाते हैं और यही क्या मिचेल सैटनर काफी टाइम इस सीरीज में रोहित शर्मा को पकड़ा और रोहित शर्मा से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उन्होंने उस तवक्कुआत पे नहीं उतरे। तकरीबन पिछली 10 सीरीज में रोहित शर्मा का 150 से 52 रन, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ। और अगर बात करें विराट कोहली की, दुनिया के बड़े खिलाड़ी जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम। बड़े बड़े रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं, भारत के लिए हमेशा मुफीद साबित हुए हैं। हालिया वर्ल्ड कप भी जीतने में बहुत बड़ा किरदार विराट कोहली का है। लेकिन अब क्या बार बार इसी ट्रैक रिकॉर्ड और इसी स्टैट्स के ऊपर चलते रहेगी भारत? विराट कोहली की अगर मैं जहां तक बात करूं, पिछली 11 इनिंग्स में विराट कोहली का एक भी 100 नहीं है, जिसके अंदर एक 72 रन है विराट कोहली के। ये वो विराट कोहली जो 100 पे 100 मारते थे। लेकिन विराट कोहली का वक्त मुझे लग रहा है शायद खत्म होता जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली अब वो वक्त नहीं रहा, क्योंकि देखें प्लेयर कितना भी फिट हो, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि उसका वक्त होता है। जब राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर आखिरी बार 2012 में इंग्लैंड सीरीज खेले थे, तो हमें याद है कि वो सीरीज में सचिन और राहुल दोनों खासा फ्लॉप गए थे, जिसमें फैंस काफी अफसुर्दा थे, कुछ गम गुस्से का भी शिकार थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्त आ गया है विराट कोहली का। लेकिन विराट कोहली की सबसे अच्छी बात है कि वो शेर की तरह झपटते हैं, जब 2 कदम पीछे लेते हैं तो फिर वो झपटने के लिए करते हैं। लेकिन इस वक्त जिस मसले से 2-4 भारत है, उसमें तो यही लग रहा है कि इस वक्त इन 2 खिलाड़ियों की जितनी ज्यादा जरूरत थी भारत को, उस तरीके से ये नहीं कर पाए, उस तरीके से जो है ये उनके उम्मीदों पर नहीं उतर पाए। जबकि नए कुछ खिलाड़ी हैं, सरफराज खान जैसे, इन्होंने खासा जो है वो इम्प्रूव किया है और ये अरसे दराज से खेल रहा था और आखिर बार इस शख्स ने टीम में जगह बना ली। फिटनेस की जहां तक बात की जाए, फिटनेस कुछ खास नहीं, लेकिन यार जिस तरीके से इस बंदे का बल्ला चलता है, ये अगला रोहित शर्मा हो सकता है, इसको अगर खिलाते रहे। बात बहरहाल दोनों मुल्क, दोनों जो जिनके लिए काफ़ी बातें की जाती है, एक तरफ जीत का समा है और एक तरफ हार का दुख है, और दोनों ही अपने अपनी स्ट्रैटेजी की वजह से, एक जीता है तो एक हारा है। पाकिस्तान ने बहुत जल्दी ये रियलाइज़ कर लिया था, इस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, वरना तो पाकिस्तान ने अरसा लगा लिया रियलाइज़ करने में, लेकिन पाकिस्तान ने सीरीज़ में रियलाइज़ कर लिया था कि अगर ये सीरीज़ हार गए तो बहुत चंबे पड़ने हैं। और वहीं भारत ने 12 साल पुरानी स्ट्रीक अपनी तोड़वा दी कि जिस जगह पे भारत को कोई नहीं हरा पाया, वो काम न्यूजीलैंड ने किया।